चौथाई सदी का किस्सा है, 2-4 साल की बात नहीं। हामिद मीर बताते हैं कि एक बार नवाब अकबर बुगट्टी के बेटे तलाल बुगट्टी अपनी महंगी गाड़ी लेकर बलूचिस्तान के एक छोटे से शहर की वर्कशॉप पर पहुंचे। वर्कशॉप बहुत साधारण थी, मिट्टी से भरी जगह, पुराने औजार और एक मेहनती मैकेनिक जो सालों से ईमानदारी से काम करके अपना घर चला रहा था। तलाल बुगट्टी ने गाड़ी रोककर कहा, गाड़ी चेक करो, अभी ठीक करनी है। मैकेनिक ने बोनट खोला, ध्यान से देखा और अदब से बोला, साहब काम ज्यादा है, आज टाइम नहीं है, आप कल आ जाइए। बस यही बात तलाल बुगट्टी को बुरी लग गई। उन्हें गुस्सा आ गया कि एक मामूली मैकेनिक उन्हें कल आने को कह रहा है। गुस्से में उन्होंने उसे बुरा भला कहा और बात हाथापाई तक पहुंच गई। कहते हैं उन्होंने मैकेनिक को 2-3 थप्पड़ भी मार दिए। लोग बीच बचाव करने लगे, माहौल तनाव भरा हो गया। मैकेनिक की आंखों में आंसू थे मगर जुबान खामोश थी। शाम तक ये खबर नवाब अकबर बुगट्टी तक पहुंच गई। नवाब साहब अपने उसूलों और इंसाफ के लिए मशहूर थे। उन्होंने सुना तो कुछ देर खामोश रहे, फिर हुक्म दिया, कल सुबह उस मैकेनिक को मेरे पास लाओ। अगली सुबह सरकारी गाड़ी उसके घर पहुंची। मैकेनिक डर गया, उसे लगा अब सजा मिलेगी। जब वह नवाब साहब के डेरे पर पहुंचा तो चारों तरफ सन्नाटा और रौब था। नवाब अकबर बुगट्टी ने पूछा, क्या मेरे बेटे ने तुम्हें मारा था? मैकेनिक बोला, जी साहब, लेकिन मेरी कोई गलती नहीं थी। फौरन तलाल बुगट्टी को बुलाया गया। नवाब साहब ने सख्त आवाज में पूछा, क्या तुमने इसे मारा? जी, इसने गाड़ी ठीक करने से मना कर दिया था। नवाब साहब गुस्से में बोले, क्या किसी का इनकार करना बदतमीजी है? क्या बुगट्टी होना तुम्हें यह हक देता है कि तुम किसी गरीब पर हाथ उठाओ? तलाल खामोश हो गए। फिर नवाब साहब ने मैकेनिक से कहा, जितने थप्पड़ तुम्हें लगे थे उतने इसे वापस मारो। मैकेनिक कांप गया, नहीं साहब, ये आपके बेटे हैं। नवाब बोले, आज ये मेरा बेटा नहीं, एक जालिम है और जुल्म के सामने खामोश रहना भी गुनाह है। कांपते हाथों से मैकेनिक ने एक हल्का थप्पड़ मारा। नवाब बोले, गिनती पूरी करो। हर थप्पड़ घमंड पर पड़ रहा था। फिर नवाब साहब ने मैकेनिक के सिर पर हाथ रखा और कहा, इज्जत ताकत या नाम से नहीं मिलती, इंसाफ से मिलती है। अगर मेरा बेटा गलत है तो वो आम आदमी से भी छोटा है। उन्होंने उसे कुछ पैसे दिए और कहा, यह तुम्हारी बेइज्जती की कीमत नहीं, तुम्हारी इज्जत का हक है। सच बोलने वाला कभी छोटा नहीं होता। मैकेनिक की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार कमजोरी के नहीं, इज्जत के। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली सरदारी ताकत में नहीं, इंसाफ में होती है, और जो अपने बेटे को भी कानून के सामने बराबर खड़ा कर दे, वही सच्चा नेता होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े अल्लाह वाले बुजुर्ग थे। उन्होंने पूरी जिंदगी निकाह नहीं किया। जवानी गुजर गई, बुढ़ापा आ गया। एक दिन वे हदीस पढ़ रहे थे। उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पड़ा, जिसका मतलब था, जो मुसलमान निकाह की उम्र तक पहुंचा लेकिन किसी वजह से निकाह नहीं हो सका और ईमान की हालत में मर गया, अल्लाह उसे जन्नत में निकाह अता करेगा। यह पढ़कर उनके दिल में ख्याल आया, जब दुनिया में निकाह नहीं हुआ तो जन्नत में जरूर होगा, लेकिन मेरी बीवी कौन होगी? उन्होंने दुआ की, या अल्लाह, मुझे दिखा दे कि जन्नत में मेरी पत्नी कौन होगी। पहली रात दुआ कबूल नहीं हुई, दूसरी रात भी नहीं, तीसरी रात दुआ कबूल हो गई। ख्वाब में उन्होंने एक काली रंग की औरत देखी जो हबशा की रहने वाली थी। वह कह रही थी, मैं मैमूना वलीद हूं और बसरा में रहती हूं। नींद खुली, तहज्जुद का वक़्त था। नमाज पढ़ी, फज्र जमात से अदा की और बसरा की तरफ निकल पड़े। वहां लोगों ने उनका बहुत सम्मान किया। उन्होंने पूछा, क्या यहां मैमूना वलीद नाम की कोई औरत रहती है? लोग हैरान होकर बोले, हजरत, आप उससे मिलने आए हैं? लोग उसे दीवानी समझते हैं और पत्थर मारते हैं। वह लोगों की बकरियां चराती है और आज जंगल गई हुई है। हजरत ने कहा, मुझे बता दो, वह किस तरफ गई है? जंगल बहुत डरावना था, चारों तरफ जंगली जानवर थे। हजरत सोच रहे थे कि एक औरत यहां अकेली कैसे रहती होगी। जब वे वहां पहुंचे तो दो हैरान कर देने वाले मंजर देखे। पहला यह कि मैमूना वलीद बकरियां नहीं चरा रही थी, बल्कि नमाज पढ़ रही थी। बकरियां चराना सिर्फ दुनिया से अलग रहने का बहाना था। दूसरा यह
कि बकरियां शेर चरा रहे थे। शेर बकरियों के चारों तरफ घूम रहे थे। अगर कोई बकरी भागती तो शेर उसे वापस ले आता, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाता। इतने में मैमुना वलीद ने नमाज खत्म की और कहा, ऐ अब्दुल्लाह, मिलने का वादा तो जन्नत में था, आप यहां कैसे आ गए? हजरत और भी हैरान हो गए। जब पूछा कि मेरा नाम कैसे जानती हो, तो उन्होंने कहा, जिस अल्लाह ने रात को आपको मेरे बारे में बताया, उसी ने मुझे आपके बारे में बताया। हजरत ने पूछा, शेर और बकरियां एक साथ कैसे रह सकती है? मैमुना वलीद ने जवाब दिया, जिस दिन से मैंने अपने रब से सुलह कर ली है, उस दिन से इन शेरों ने मेरी बकरियों से सुलह कर ली है। सीख, जब इंसान अल्लाह से अपना रिश्ता ठीक कर लेता है तो अल्लाह उसके हालात खुद ठीक कर देता है। वही रब हमें खिलाता है, पिलाता है, सुलाता है, जगाता है। बस जरूरत है उसकी याद में जिंदगी गुजारने की। या अल्लाह हम सब पर अपना फजल फरमा। आमीन। एक और मोहब्बत भरी कहानी सुनो। एक दिन वो मुझसे बोली, अगर हम बिछड़ गए तो तुम क्या करोगे? मैंने कहा, ऐसी बिछड़ने वाली बातें मत किया करो, मुझे डर लगता है। वो मुस्कुराकर बोली, अच्छा सच सच बताओ, अगर सच में बिछड़ गए तो क्या करोगे? ऐसे ही पूछ रही हूँ। मैंने थोड़ा रुक कर कहा, जब जिस्म से रूह अलग होती है तब जिस्म क्या करता है? वो बोली, जिस्म तो मर जाता है। मैंने कहा, तो फिर मैं भी मर जाऊंगा। वो हंसकर बोली, अगर मौत ही ना आए तो फिर क्या करोगे? मैं जोर से हंस पड़ा, लेकिन उसी हंसी के साथ मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने हैरानी से पूछा, तुम हंस रहे हो या रो रहे हो? मैं खामोश रहा। वो बोली, आंखों से तो लगता है जैसे रात भर रोए हों और ऊपर से हंसे जा रहे हो। पागल हो गए हो क्या? मैंने धीरे से कहा, हाँ, पागल ही तो हो जाऊंगा। तुम्हारे बाद मेरी हालत ऐसी ही हो जाएगी, न हंसी समझ आएगी, न रोना, न जिंदा लोगों में गिना जाऊंगा, न मरे हुओं में। आज तुम मुझे पागल कह रही हो, तुम्हारे बाद पूरी दुनिया मुझे पागल कहेगी। मेरी पहचान ही खत्म हो जाएगी। या तो लोग मुझे लाश कहेंगे और अगर जिंदा रहा तो पागल। कभी मेरी तन्हाई में झांक कर देखना, तुम्हें पता चलेगा मेरी हंसी में कितनी सिसकियां छुपी हैं, कितने दर्द, कितने राज। ये राज सिर्फ खुदा जानता है, या मेरे कमरे की दीवारें।